आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और इस सेवा पर्व के तहत इसी ज़मन में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और रियासी ज़िला इंतजामिया ने मिलकर के सफाई मुहिम चलाई है। ख़वातीन के लिए हेल्थ कैंप इस मौके पर लगाए गए। वहीं इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी ने ख़वातीन की क़यादत को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें भारत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। ये सेवा पर्व वुमेन एम्पावरमेंट और समाज कल्याण का बड़ा पैगाम देती है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में सेवा पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन रियासी ने मिलकर सफाई का अभियान, महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर, समाज कल्याण के कुछ लाभार्थियों को लाभ वितरित करने का एक कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम में मैं आया था। यहाँ के सम्मानित डीडीसी के चेयरमैन, यहाँ के सम्मानित विधायक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के काम अच्छा किया है। और मैं समझता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से वीमेन लेड डेवलपमेंट की ओर भारत को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि विकसित भारत के निर्माण में हमारी बहनों की, हमारी माताओं की भूमिका किसी से कम नहीं होगी। उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर का दौरा किया था। मोदी सरकार की जीएसटी दरों में संशोधन के फैसले की सराहना की। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी दरों से मीडियम क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके माली बोझ में काफ़ी कमी आएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी जोर दिया कि दवाइयों पर जीएसटी दरों में कटौती से हेल्थ सर्विस ज़्यादा सस्ती होगी, आसान होगी। उनका यह मानना है कि यह कदम आम आवाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। सारे इतने इकट्ठे हुए ने सारी टीम चैंबर दे साढ़े साथी शाम जी नवे प्रेसिडेंट बने ने, उन्हें भी मुबारक उनकी सारी टीम साढ़े कन्ने है। सारे इत्थे दे व्यापार मंडल भी, वरमानी साहब भी, साढ़े MLA साहब सारे, पवन गुप्ता जी, पठानिया जी, डॉक्टर साहब कन्ने साढ़े अध्यक्ष अरुण जी, सारी टीम। ये एक अभियान सारे मुल्क चला रहा है। पहले नराते थवा GST दियां तरह घटिया जी जिसे आखते हैं GST न्यू रिफॉर्म्स, तो मुमकिन होया कि मोदी जी के आशीर्वाद है, नहीं तो नहीं होना। टैक्स बद्धे सुने हैं असें, इन्नी उम्र गुजरी, ये नहीं सुनिया टैक्स घटाए जाते हैं या जीरो किए जाते हैं। एक अनहोनी गल, अनोखी गल जी कदे नहीं सुनी। तो कई ऐसी आइटम जिंदे पर टैक्स 100 कोला घटिए जीरो हुई है, मतलब 0% हुई है। उधर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सुंबल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में एक मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया था, जिसका मकसद ख़वातीन की सेहत को बेहतर बनाना और परिवारों की सेहत को मजबूत करना था। कैंप में हामिला ख़वातीन, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए हेल्थ सर्विसेज दी गई थी। साथ ही नॉर्मल बीमारियों की जांच भी हुई। डॉक्टर की सलाह, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग, इंफॉर्मेशन और GPD सर्विसेज भी यहाँ पे थी। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर ख़ास फोकस किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पे लगाया गया था और इसका इफ्तिताह स्कीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी ने की थी। उन्होंने पूरे प्रोग्राम की निगरानी की और उनके साथ CMO बांडीपुरा और BMO हाजिन भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा उनके काम की, यानी यहाँ पे लोग जो मौजूद थे, उनके काम की सराहना की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर गनी ने कहा कि इस पहल का मकसद है लोगों को बेहतर और सस्ती हेल्थ सर्विसेज देना। उन्होंने आम आवाम की हिस्सेदारी को भी सराहा और कैंप की कामयाब बनाने के लिए CMO और BMO की तारीफ की। ख़वातीन के सेहत के हवाले से हमने प्रोग्राम शुरू किया। हमारी टीम जा रही है पूरे J&K और लद्दाख रीजन के हस्पताल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। तो हमारी टीम वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले थीम रखा हमने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे, जिसमें हमने कुछ रिसर्च किया है और पूरी कंट्री में एक हमारा टास्क फोर्स प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हमने कोशिश की कि हम उसी बीमारी, क्योंकि एक आम बीमारी है, उसी बीमारी के
मुताबिक हम लोगों को इंफॉर्मेशन मालूमात फराहम करेंगे और स्क्रीनिंग भी करेंगे। अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको इलाज करने की कोशिश भी करेंगे। उधर राजौरी के सरहदी इलाका नौशहरा के लोग 3 किलोमीटर लंबी सड़क की ब्लैक टैपिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ड्रम और संगीत के साथ बड़े जोश के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। सालों से ख़राब सड़क को देखते हुए ये लोग नाराज़ थे। अब इनका काम हुआ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना था। उन्होंने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नई बनी हुई सड़क से आना जाना आसान हो गया है और लंबित परेशानियाँ अब उनकी दूर हुई है। मुकामी लोगों ने सरहदी इलाके की दीगर सड़कों पर भी इसी तरीके से तरक्की के कामों पर जोर दिया ताकि आने वाले दिनों में इनकी परेशानियां दूर हो। मुकामी लोगों ने सरहदी इलाके में दीगर जो सड़कें हैं उनकी हालत भी ख़राब है, उसे भी दुरुस्त करने को कहा। साथ में सरहदी इलाकों में हो रही लगातार परेशानियों के बारे में इंतज़ामिया को बताया। फ़िलहाल जो सड़क यहाँ के इलाकाई लोगों की कनेक्टिविटी का एक बड़ा ज़रिया है उसे दुरुस्त किया गया है और यही वजह है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के आप जहां आए। मैं चौधरी साहब का कलाई दबूड़े की जनता की तरफ से एक बार फिर शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आके ये काम शुरू किए हैं। और मैं चौधरी साहब से हमारी पूरी बरादरी की तरफ से, जनता की तरफ से, जहां के जो लोग हैं, पूरे ब्लॉक के जो लोग हैं, इनसे नर्म निवेदन करते हैं कि चौधरी साहब ने बहुत सारे काम दिए हैं। पर दरअसल बात यह है कि जहाँ का ताना बाना बहुत बिगड़ा हुआ है, जहाँ कोई काम नहीं हुए और हमारे लोगों में बड़ी खलबली मची हुई है कि मेरा काम रह गया, मेरा काम रह गया। मैं बहुत जल्दी आपको एक लिस्ट बना के दूंगा जो पीओटी पर काम है। हम बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो लोगों के भी काम आ जाए ताकि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी शांति मिल जाए। आज दुबड़ा और कलाई की रोड बनी है, सारे गांव वाले खुश हैं। सबसे 10 साल पुरानी समस्या थी जो आज हल हुई है। तो पहले भी आते थे जो एमएलए वगैरह थे कि आज ये मसला हल होगा, लेकिन जो डिमांड है आज पूरी हो रही है। तो बाकी सारे दुबड़ा कलाई, अब इसके बाद मगोड़ का नंबर है, सारे जो भी ब्लॉक के आदमी है रहने वाले सारे खुश हैं। अब इनके बाद इनका नंबर है। ए रोड का अभी ब्लैक टॉपिंग का काम आज ही स्टार्ट हुआ है। हम चौधरी साहब का थैंक यू करते हैं कि जिन्होंने ये रोड बहुत खस्ता थी। इस रोड की जो रोड अभी ब्लैक टॉप हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है और पब्लिक का भी साथ है कि इस रोड में और भी बहुत काम चल रहे हैं जो इस रोड के चल रहे हैं। इधर दुबोरा में चल रहा है, सियाल में चल रहा है, रीना मोड़ा में चल रहा है और बहुत जगह काम चल रहे हैं। हम डिप्टी सीएम का धन्यवाद करते हैं। इस रोड का नाम है सियाल टू कलाई, जिस रोड की ब्लैक टॉपिंग काम शुरू हुआ। जैसे कल सियाल से मंगोट रोड का काम स्टार्ट हुआ, जाबा से दुबोरा, सियाल से रीना मोड़ा, ऐसे बहुत सारी रोड हैं जो हमारे सिरी ब्लॉक के अंदर इनका काम शुरू हो चुका है। रोडों को जाल पिस चुका है। ये सभी सुरेंद्र चौधरी जी की देन है, हमारे डिप्टी सीएम की देन है। हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो ग्राउंड पर कर, जैसे अभी कलाई से मीनका पुल का डीपीआर तैयार हो चुकी है। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका जो है तो टेंडर लगाया जाए ताकि लोगों की जितनी मुश्किलात है वो सारी हल हो जाए। शोपियां के बालापुरा में आज क्यूरियम माइंड्स साइंस फेस्ट की शुरुआत हुई थी और इस 2 दिन का प्रोग्राम जिसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अंजाम दिया गया। इसमें 3 जिलों के 500 से ज़्यादा तलबा शरीक हैं। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NJN के साइंस काउंसिल की तरफ से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। सेमिनार, क्विज, पोस्टर मेकिंग और मॉडल एग्जीबिशन जैसी सरगर्मियाँ इस प्रोग्राम में देखने को मिल रही है। तलबा ने बताया कि ऐसे प्लेटफॉर्म साइंस से मोहब्बत करने वाले नौजवानों का हौसला बढ़ाती है, नई सोच को जन्म देता है और उसके साथ साथ उनकी कारकर्दगी को बढ़ाता है। यहाँ पे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने आए हैं, लेकिन ये सब तभी यहाँ पे मुमकिन था जबकि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मिला। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेज करना चाहते हैं जो कि हमारी आर्मी ऑफ शोपियान है, जिन्होंने हमें एक चांस दिया यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। पूरे शोपियान में जो भी हिडन टैलेंट था, जो भी क्यूरियस माइंड्स थे, उनको यहाँ पे उनका जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे उनको यहाँ पे लाने के लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है आर्मी ऑफ शोपियान को जिन्होंने हमें चांस दिया। वंस अगेन वी आर सो थैंकफुल टू दैम। सारे डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हैं, जैसे कि यहाँ पे रेनबो से आए हैं, यहाँ पे लाइसियम से आए हैं, यहाँ पे DPS से आए हैं और इनके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, जैसे शोपियान, जैसे पुलवामा। और इससे यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे उनको यहाँ पे अबाउट 700 स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल ए जोक, उन्होंने हमें चांस दिया इन सब के सामने हमारे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं।
यहाँ पे एक आर्मी गडविल स्कूल ने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी वजह से हम उनके बहुत थैंकफुल है कि हमें यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस, मॉडल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होंगे, जिससे हम बच्चों को जो है हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, हमारे जो माइंड्स हैं उनको एक्सपोजर मिलेगा कि साइंस किधर तक पहुँचा है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स प्रेजेंट किए गए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, स्कूल में से स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा से यहाँ पे बच्चे आए हैं, जो अपने जो माइंड्स को है यहाँ पे एक्सपोजर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इस स्कूल के लिए कि उन्होंने ऐसा किया। ये शोपियान में पहली बार हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी हो, ताकि हम बच्चों को एक्सपोजर मिल सके, इस इनोवेटिव वे में हम जाएं, इस क्रिएटिव वे में जाएं, ताकि हम भी आगे की कंफर्टेबल दुनिया में थोड़ा सा एक्सेल कर सकें। पुलिस ने आज जिले भर में सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त चेकिंग मुहिम चलाई थी और इस मुहिम का मकसद था मोबाइल कनेक्शन में गड़बड़ी रोकना और टेलीकॉम सर्विसेज के गलत इस्तेमाल को बंद करना। स्पेशल टीमों ने सिम बेचने वालों के दस्तावेजात और बिक्री अमल की बारीकी से जांच पड़ताल की और KYC रूल्स पर सख्ती से अमल करने की बात देखी। इसकी गहन जाँच की जा रही है। बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन, ग्राहक की मौजूदगी और एक्टिवेशन के रूल्स याद दिलाए गए। पुलिस ने साफ किया कि रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और JKPCC के चीफ तारिक हमीद करा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को लद्दाख की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बदअमनी भाजपा की अपनी बनाई हुई है, फैलाई हुई है। जो लोग पहले अनुच्छेद 370 के खात्मे का जश्न मना रहे थे, वो अब नई दिल्ली के अधूरे वादों से नाखुश हैं। लद्दाख के लोगों को आईनी हिफाजत, ज़मीन और नौकरियों की सिक्योरिटी और छठे शेड्यूल के तहत नुमाइंदगी का वादा किया गया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बढ़ती बेरोजगारी और अलगाववाद ने खास करके नौजवानों को गुस्सा कर दिया है, जो अब सड़कों पर उतर आए हैं। अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग जख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियां जाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वहां के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहां पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग। तो फिलहाल तारिक हमीद करा ने लद्दाख के तमाम तर मामलात पे दुख का इजहार किया और कहा कि जो कुछ वहां हो रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। क्रिकेट की दुनिया में तारीख रकम करने जा रहा है जम्मू कश्मीर। पहली बार वादी की सरजमीन से उठे खिलाड़ी मिथुन मनहास BCCI के नए सदर बनने जा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली को चैंपियन बनाने वाले और IPL में चमक बिखेर चुके मनहास अब भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा जिम्मा संभालेंगे। 28 सितंबर की AGM में उनके नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही है और करीब करीब ये तय माना जा रहा है। ये सिर्फ एक ज़ाती कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की शान है और जहां पे पहली बार कोई ऊंचाई तक पहुंच रहा है, ख़ास तौर पे इस ऊंचाई तक। वादी से निकली ये कामयाबी अब पूरे मुल्क के क्रिकेट को नई सिमत देने जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर की बेटी शीतल देवी ने एक बार फिर से तारीख रकम की है। किश्तवाड़ के छोटे से गांव लडर से ताल्लुक़ रखने वाली इस पैरालंपिक तीरंदाज ने साउथ कोरिया में ग्वांजू में अपनी पहली वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में शीतल ने तुर्की की तजुर्बेकार तीरंदाज ओजनूर क्योर गिरदी को कड़ी टक्कर देते हुए 140-143 के फ़र्क से शिकस्त दे दी। पहला राउंड 29-29 यानी बराबर रहा, लेकिन दूसरे राउंड में शीतल ने 3 परफेक्ट 10 के शॉट लगाए और उसके बाद फिर मोड़ करके नहीं देगा। लगातार होने वाली कामयाबी की वजह से उन्होंने गोल्ड पे कब्जा किया और मुल्क का नाम रोशन किया। Silver medalist at last year's World Championships at the age of 16.
देखिए, मैं अपनी तरफ से किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से जो हमारी किश्तवाड़ की बेटी है, डॉटर ऑफ द सॉइल है, शीतल देवी, जिन्होंने कोरिया में टर्की को जो हराया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप और जो पैरा आर्चरी जो चैम्पियन ट्रॉफी थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी बात है, एक आर्मलेस लड़की जिसने पहले भी गोल्ड मेडल जीत के अब किश्तवाड़ को पूरे जम्मू पूरे हिंदुस्तान को दिया। मैं अपनी तरफ से और पूरे किश्तवाड़ की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये एक इंस्पिरेशन है पूरे किश्तवाड़ के लिए, पूरे जम्मू को, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जिस इंसान की खुद की हाथ नहीं है और वो अगर गोल्ड मेडल जीत सकती है, बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और बाकी स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी उनको आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए गर्व की बात है। और एक ऐसी लड़की जिसके बाजू भी नहीं है और उसने इतना बड़ा खेल जीतकर नंबर 1 पे वो आई और पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया में अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और उन लोगों के लिए एक मैसेज वो इस हवाले से दे रही हैं जो बहुत टूटे फूटे होते हैं, वो जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं अपनी ज़िंदगियों में कर पाएंगे और उनके अंदर जो होपलेसनेस जो आई होती है, हेल्पलेसनेस जो महसूस कर रहे होते हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि नहीं, आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो ये दुनिया आपके लिए बहुत बड़ी है और इस दुनिया में अगर आप एफर्ट्स अपने डालेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। शीतल देवी किश्तवाड़ की एक ऐसी बेटी जिसने एक बार फिर से जो है वो पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर ज़िला किश्तवाड़ के इलाका मुगल मैदान का नाम जो है फिर से रोशन किया। आपको मैं बता दूं, शीतल देवी ने कल तीसरी बार जो है वो हिंदुस्तान के नाम जो है गोल्ड जो है वो पैरा आर्चरी में हासिल किया। आपको मैं बता दूँ, कल जो है वो कोरिया में जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी थी पैरा आर्चरी की, उसमें जो है वो शीतल देवी ने जो है वो टर्की को हराकर जो है वो एक बार फिर से जो है तीसरी बार जो है वो गोल्ड जो है वो अपने नाम कर दिया। आपको मैं बता दूं, शीतल देवी की उम्र जो है वो सिर्फ 18 साल है और किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के इलाका लोईधार की रहने वाली है। और इनके आपको मगर बता दूं, शीतल देवी जो है इस वक्त जो है वो कोरिया में है और जो चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही थी उसमें जो है वो शीतल देवी ने जो है अपने नाम जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर दिया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेवा पखवाड़ा के तहत मशहूर लेक व्यू रिजॉर्ट में बड़ी सफाई मुहिम चलाई। बीडीए और जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टाफ, स्टेक होल्डर्स, होटेलियर्स, सयाह और मुकामी वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सभी ने कूड़ा साफ किया, सफाई मुहिम चलाई। बीडीए और जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टाफ, होटेलियर्स, सयाह और मुकामी वॉलंटियर्स ने इसमें काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया और फिलहाल लगातार इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। हमारे यहाँ पे सेवा पर्व जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक मैसिव क्लीनिनेस ड्राइव चलाई गई है, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ और लोकल भद्रवाह के जो टूरिस्ट एंड टूर ऑपरेटर्स हैं और जो भद्रवाह के होटलियर्स हैं, ये सब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपने देखा होगा कि गाथा पार्क में हमने पार्क की सफाई की, उसके बाद लेक में भी हमने एक मैसिव क्लीननेस ड्राइव चलाई है। उसके अलावा हम आज प्लांटेशन भी कर रहे हैं। मेरा तमाम लोगों से यही अपील रहेगी कि भद्रवाह एक सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपने देखा होगा कि कल से कुछ और भी डेस्टिनेशंस जो हैं वो एलजी साहब ने फॉर टूरिस्ट पर्पसेस खोल दिए हैं। भद्रवाह हमारा जो है ये पहले से ही ओपनड है, तो मेरी तमाम लोगों से और स्टेक होल्डर से अपील रहेगी कि आने वाले जो विंटर्स हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। उधर बारामूला जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। वीरवान इलाके में नदी झेलम से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है, जिससे मुकामी आबादी में हलचल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश को सबसे पहले राहगीरों ने देखा था, जिन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस स्टेशन बारामूला से SHO वैस गिलानी की क़यादत में एक टीम मौके पर पहुंची और मुकामी लोगों की मदद से लाश को दरिया से बाहर निकाला। पुलिस अफसरों ने बताया कि मरने वाले की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद कब्जे में ले लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का साफ पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और लाश की पहचान चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत।